जगन्नाथ जी के सखा पर लगा मंदिर से चोरी का आरोप। जगन्नाथ महाप्रभु और माधवदास। एक समय जब माधवदास के जीवन में अपना कहने को कोई नहीं बचा, तब माधवदास ओडिशा में महाप्रभु जगन्नाथ जी की शरण में आ गए। जगन्नाथ जी को अपना सर्वस्व, अपना प्यारा सखा बनाने के लिए निर्मल निश्चल माधवदास प्यारे भोले मन के कि भगवान खुद आएंगे, आकर उनका हाथ पकड़ेंगे, ये सोचते थे। वो मासूम मन के और इसी चाह में कि भगवान उनके मित्र बने, वह कई दिनों मंदिर के बाहर भूखे प्यासे बिना अन्न जल के बैठे रहे। पर जगन्नाथ प्रभु जी से अपने प्यारे भक्त की ये दशा न देखी गई, इसलिए उन्होंने खुद अपनी बहन सुभद्रा और माँ रुक्मणी के हाथ अपना महाप्रसाद भेजा। दोनों देवियां आ गई रूप बदल कर भक्त माधवदास के पास उन्हें भोजन करवाने। दोनों मायों ने ना जाने क्या क्या यत्न किया, पर आखिरकार उन्होंने माधवदास को महाप्रसाद खिला ही दिया और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह सोने के मंदिर के बर्तन माधवदास तक पहुंचे और माधवदास के पास ही रह गए। इसी कारण अगले दिन सुबह भगवान के भोग में काम आने वाले सोने के बर्तन माधवदास के पास मिले। राजा ने माधवदास को चोर समझ बंदी बनवाया। किसी ने माधवदास की एक ना सुनी। अब समय था उनके दंड का और जगन्नाथ महाप्रभु जी की सुंदर लीला का। कैसे उन्होंने अपने निर्दोष भक्त को कोड़ों से बचाया और समस्त पुरी के सामने माधवदास को मित्र के रूप में अपनाया। माधवदास पर लगा झूठा चोरी का इल्जाम उन्हें भरे बाजार में कोड़ों से मार की मिली थी सजा। पर जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला माधवदास पर कोड़ों का कोई असर न हुआ, क्योंकि सारी पीड़ा माधवदास की जगन्नाथ थे हर रहे। जैसे उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही माधवदास पर कृपा कर रहे थे जगन्नाथ। इस तरह सैनिकों और पुरी वासियों को समझ आया कि माधवदास जी एक महान भक्त और प्रभु के सच्चे सखा हैं। पर अभी भी वह जेल में बंद थे, इसलिए राजा को समझ आना अभी बाकी था। तो जगन्नाथ महाप्रभु ने खुद राजा के स्वप्न में आ उन्हें सब सच बताया और अपने प्यारे सखा को इस तरह सबके सामने अपनाकर दंड से बचाया। जय हो जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। उनकी अद्भुत लीलाओं की, कैसे उन्होंने माधवदास को अपने सखा रूप में अपनाया और बचाया।